बहुत सारे एड्स, यूट्यूब के वीडियोस और अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ कार कंपनीज अपनी एक गाड़ी लेकर आती है और हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं। अच्छी गाड़ी छोड़कर हम उस ज्यादा फोकस्ड गाड़ी की तरफ चले जाते हैं जो कंपनी बेचना चाहती है। और फिर क्या होता है? फिर हम पछताते हैं कि काश फोक्सवैगन पोलो आज भी अवेलेबल होती तो मैं एक हैचबैक खरीदता, काश टाटा हेक्सा होती तो शायद मैं वो खरीदता। आज उन गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो 2 साल के बाद इन्हीं काश में कहीं नाम ढूंढ रही होंगी अपना, और आप बोल रहे होंगे कि काश वो गाड़ी अवेलेबल होती। क्योंकि हम रियल जेम की तरफ जा नहीं रहे हैं, हम फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में फंस करके अच्छी गाड़ियां छोड़ रहे हैं, उनके सेल्स फिगर्स गिर रहे हैं और 2 साल के बाद शायद वो वॉश आउट हो जाएगी मार्केट से। एक एक करके गाड़ियां बताऊंगा, और अगर आपको लगता है कि वो गाड़ी सच में मार्केट से चली जानी चाहिए या फिर रहनी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मैं सही हूं या नहीं। तो भाई सबसे पहली गाड़ी होंडा की अमेज। रिसेंटली उसका एक नया वेरिएंट आया है। गाड़ी दिखने में जितनी अच्छी है, चलाने में उससे भी ज्यादा अच्छी है। होंडा प्रीमियम कार्स की तरफ फोकस्ड होता है, इसलिए उनकी छोटी सबसे गाड़ी के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं और गाड़ी कंफर्ट देती है। जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट है उसको गाड़ी चलाने में मजा आता है, जो बैठने का प्रेमी है उसको रियर सीट पर बैठ के बहुत मजा आता है। अब अमेज की चाहे आप सस्पेंशन की बात कर लो, इंजन की बात कर लो या उसके ऑटोमेटिक की बात कर लो, आपको हर एक चीज एकदम अप टू द मार्क मिलेगी। स्टिल बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं होने की वजह से उसके सेल्स 9% से गिर जाते हैं अगर हम पिछले साल की तुलना में आज के फिगर्स देखें। हम सोचते हैं कि जो ज्यादा गाड़ी हाईलाइट हो रही है दुनिया में, ज्यादा जिसकी सेल्स हो रही है वो गाड़ी लेनी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और उस तरफ मैं जाऊं। आप होंडा अमेज को डेली यूज के लिए इस्तेमाल कीजिए या फिर एक ऑटोमेटिक की तरह आप सिटी के अंदर उसे चलाइए। बहुत ज्यादा स्मूथ सीवीटी आपको मिलेगा, गियर शिफ्ट लैग कम मिलेगा और भगाने में भी उतनी ही ज्यादा मजा आएगी जितनी ज्यादा आप चाहते हैं। हाँ, एक चीज हो सकती है कि आप सेडान नहीं खरीदना चाहते हैं, इसलिए आप सोच रहे हैं कि भाई एसयूवी ले रहे तो होंडा अमेज कहीं ना कहीं दब जाती है, लेकिन स्टिल जो लोग सेडान खरीद रहे हैं उनका रुझान कुछ दूसरी तरफ होता है। और अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो होंडा अमेज एक बहुत अच्छी गाड़ी है। हमने होंडा जैज खो दी है, मे बी होंडा अमेज को हम बचा पाएंगे अगर उसके सेल्स फिगर्स बढ़ते हैं तो। अब सेडान की बात चली रही तो एक और गाड़ी है जो इनिशियल स्टेज पर बहुत अच्छा मार्केट ली थी, लेकिन अगर आप सेल्स फिगर्स की बात करोगे अभी तो पिछले साल की तुलना में पिछले महीने इस गाड़ी की 39% कम सेल हुई है, और ये गाड़ी टाटा की तरफ से आती है। दोस्तों, टाटा टिगोर के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो चाहिए टाटा टिगोर आपको दे सकती है। आपको ईवी चाहिए, ईवी में अवेलेबल है। आपको सीएनजी चाहिए, सीएनजी में अवेलेबल है। आपको पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल में अवेलेबल है। डीजल नहीं मिलता। बूट स्पेस के मामले में अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बूट स्पेस प्रोवाइड करती है। 1.2 लीटर के इंजन के साथ आती है, बहुत अच्छा टॉर्क, बहुत अच्छा पावर क्रिएट करती है। नॉइस वाइब्रेशंस की बात करोगे तो आप एक बार बैठ के खुद चेक कर लो, मैं कहूंगा मुझे कुछ भी फर्क नहीं लगता है। थोड़ा सीएनजी पे स्विच करोगे तो हल्का सा वाइब्रेशन लग सकता है, लेकिन आपको इस गाड़ी में परेशानी नहीं होगी। और टाटा की हर एक गाड़ी की तरह इस गाड़ी की भी जो बिल्ड है वो बहुत तगड़ी होने की वजह से आपको गाड़ी चलाने में भी पता चलता है। एक होता है ना कि आप गाड़ी जब स्टीयरिंग हाथ में लेते हो फिर चलाते तो एक फील होता है कि हाँ गाड़ी एक है पूरी, और आप किसी भी रास्ते पर कॉन्फिडेंटली निकल रहे हैं। आपको एक्सेलरेटर पुश करने में दिक्कत नहीं हो रही है, आपको ब्रेक लगाने से पहले बहुत सोचना नहीं पड़ रहा है, गियर शिफ्ट करने से पहले, ये सारी चीजें आपको टिगोर प्रोवाइड करती है। लेकिन फिर भी इसकी सेल्स गिर रही है और ये आंकड़े बताते हैं कि शायद कुछ समय के बाद ये गाड़ी ना मिले। बीइंग एन इंडियन कंपनी ये गाड़ी सर्वाइव शायद कर जाए। बाहर की कंपनी होती तो बहुत जल्दी उनको रिप्लेस करना पड़ता है, कि इंडिया में सर्वाइव करना है तो इस गाड़ी के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस हमें देना पड़ेगा। अगली गाड़ी है रेनो की काइगर। मैं टर्बो वाले की बात करूंगा क्योंकि इसका जो बेसिक वेरिएंट है उसमें उतनी ज्यादा पावर मुझे भी नहीं लगती है, लेकिन पावर टू वेट रेशो बहुत अच्छा किया गया है। अब बात करें इसके प्राइस की सबसे पहले तो भाई बहुत ही ज्यादा तगड़े प्राइस पर ये लॉन्च हुई थी, और आज भी अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने जाओगे तो इसके प्राइस के मुकाबले कोई गाड़ी आती ही नहीं है। फीचर्स की बात करो या फिर आप स्पेस की बात करो या फिर लुक्स की बात करो, ये गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आप इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ले रहे हो तो आपको देखने में ऑन पेपर इसके जो पावर फिगर से कम लग सकते हैं, लेकिन जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको फील होगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पावर टू वेट रेशो बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है और गाड़ी बहुत अच्छा खींच पाती है। मे बी इस प्राइस रेंज पर आपको इससे तगड़ा कोई मटेरियल नहीं मिल सकता। हाँ, आप फिर माइक्रो एसयूवीज की तरफ जा सकते हैं, जैसे टाटा पंच की तरफ जा सकते हैं, Hyundai एक्स्ट्रा की तरफ जा सकते हैं, इनकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर स्पेशियस गाड़ी चाहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हो और आपके डेली कम्यूट को या फिर आपकी फैमिली को कहीं आउटिंग पे लेकर जाना हो, तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट फिट हो सकती है। अगली गाड़ी जो मैं समझता था कि भाई टॉप 10 की लिस्ट में आ सकती है, हाँ ब्रांड की तरफ से भी थोड़ी सी गलतियां थी, लेकिन फिर भी ये गाड़ी उतनी ज्यादा
सूटेबल लगती थी कि ये टॉप 10 में आ सकती है, ये है Hyundai Exter। ये गाड़ी अपने बेसिक वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग्स देना शुरू करती है। शुरुआती दौर में इसकी काफी अच्छी मार्केटिंग है, उसके बाद बहुत हद तक दबा दिया गया। कह सकते हो इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा तगड़े, लेकिन Hyundai Exter एक फुल फैमिली कार मुझे लगी। स्पेशियस, रियर सीट पर बहुत ज्यादा स्पेस, एक बहुत ही बढ़िया इंजन, अच्छी पावर और डिजाइन के मामले में भी बहुत बढ़िया। ड्राइविंग कंफर्ट की बात करोगे तो लोगों ने जितना भी बताया है, ड्राइविंग कंफर्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। स्टिल मार्केटिंग में कमी रही है या हम लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने बॉक्सी डिज़ाइन बोल दिया। एक चीज़ मुझे भी लगी थी कि टायर थोड़े छोटे थे इसके हिसाब से, जो भी था, लेकिन सेल्स फिगर उतने तगड़े नहीं आ पाए जितने आने चाहिए थे और शायद ये गाड़ी फिर निकल जाएगी। हाँ, टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसिंग वहां तक जाती कि आप वेन्यू को काट रहे हो तो लोग वेन्यू की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन माइक्रो एसयूवी में ये बात सच है कि आप या तो हैचबैक से कम्पीट कर रहे हो या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी से कम्पीट कर रहे हो, क्योंकि आप बीच के सेगमेंट में हो। और इस जगह पर आपको कंपटीशन के साथ भी एक बनाना पड़ता है, जैसे टाटा पंच ने बनाया। टाटा पंच बहुत अच्छा कर रही है और गाड़ी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। सो जब आपको दिखता है कंप्यूटर काम कर रहा है, जो सारे फैक्टर्स आप बोल रहे हो कि गाड़ी शायद इस वजह से दब रही है, वो दूसरी कार के लिए, आपके कॉम्पिटिटर के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। और अगर आप प्लान कर रहे हो एक अच्छी फैमिली कार, तो मैं कहता हूं कि भाई ये गाड़ी, आप इस गाड़ी की तरफ एक बार जरूर देख सकते हो। और हाँ, एक्स्ट्रा एक गाड़ी मुझे जो बहुत ज्यादा पसंद है वो है सिरोस। लोगों ने बहुत ज्यादा ये किया कि भाई ये बड़ी वैगन आर है या बॉक्सी डिजाइन है या ये है, बहुत सारे लोगों ने बोला हेडलाइट फूट जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप एक प्रैक्टिकल गाड़ी सोचोगे तो मुझे इस प्राइस बजट में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी लगी। बस एक चीज का मुझे प्रॉब्लम हुआ कि 1 लीटर टर्बो, अगर ये इंजन का साइज थोड़ा बड़ा होता, अगर आप एक प्रैक्टिकल गाड़ी बना रहे हो तो फिर टर्बो वगैरह डालने की अपेक्षा आप एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन डालिए। थोड़ी सी पावर कम होगी, चलेगा, लेकिन लैग से फुर्सत मिल जाएगी, गिमिक से फुर्सत मिल जाएगी और आप एक अच्छी लॉन्ग रन के लिए एक गाड़ी देखेंगे कि भाई मुझे 10 साल 12 साल ये गाड़ी चलानी है। अब अगली गाड़ी सुनकर तो मुझे भी शौक लग गया था, आपको भी लगेगा, और ये है टाटा की अल्ट्रोज। भाई इसके सेल्स फिगर इतने तेजी से गिरे हैं कि ऐसा लगता है कि भाई ये गाड़ी स्टैंड कहाँ कर रही है। ये इंडिया की पहली 5 स्टार रेटेड हैचबैक थी जिसमें आपको सबसे अच्छी सेफ्टी मिलती थी। गाड़ी आप लग्जूरियस की गिनती में गिन सकते हो, इतनी ज्यादा अच्छी है अंदर की तरफ से। डिजाइन के मामले में एकदम काया पलट जब टाटा का हुआ था तब ये गाड़ी आई थी और एकदम फ्रंट पे खड़ी थी कि भाई इसको बोलते हैं डिजाइन। हैचबैक में आप ये डिजाइन कर सकते हो। सीएनजी, पेट्रोल और डीजल का भी ऑप्शन था, और डीजल में तो टाटा ने पूरा क्लेम किया था कि भाई आप देखो, जितना पैसा आप डाल रहे हो एक्स्ट्रा वो रिकवर भी होगा और आपको पेट्रोल के मुकाबले गाड़ी बहुत ज्यादा सस्ती पड़ेगी। और जो लोग बोलते थे मेंटेनेंस की बात करते थे, डीजल का मेंटेनेंस का उतना कम था। और हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि इसका 1.2 लीटर जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो पावर कम जनरेट करता, तो ऐसा है नहीं। फिर भी अगर आपको कम लगता तो आप इसका रेसर वेरिएंट्स ले सकते हो जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा अच्छी पावर मिलेगी। स्टिल इसके सेल्स फिगर गिरते हुए देखना बहुत ही दुखदाई होता है कि हम एक बहुत अच्छी गाड़ी नहीं समझ पाए, और मे भी 2 से 3 सालों के बाद हम समझेंगे कि यार ये गाड़ी अगर होती तो मैं वही गाड़ी लेता। क्योंकि जिस तरफ हम लोग चलते हैं उस तरफ फिर गाड़ियां भी वैसी आती हैं। कंपनीज भी बोलती है कि भाई इंडियन मार्केट को ये चाहिए तो हम फीचर्स ज्यादा दे देंगे लेकिन इंजन छोटा कर देंगे। 1 लीटर टर्बो में बहुत सारे फीचर्स डाल करके गाड़ी 15 लाख की हो जाना इस बात का सबूत है कि हम लोग एक्चुअल गाड़ी एक मशीन की तरफ कम देखते हैं, हम फीचर्स की तरफ ज्यादा देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम दिन के 4 घंटे शायद एक ट्रैफिक पे या गाड़ी पर बिताएंगे जिसमें हमें चलना तो बाद में है, लेकिन पहले गाने सुनने जरूरी है या फिर ये फीचर जरूरी है या फिर पीठ पे हवा ज्यादा जरूरी है। पर ये नहीं सोचते हैं कि मेरी गाड़ी का इंजन मुझे लॉन्ग टर्म के लिए 15 सालों के लिए अच्छा रिस्पॉन्स देगा। तो ये सब चीज़ें सोचनी जरूरी है, वरना 2 साल के बाद हम लोग थोड़ा सा टेंशन में आएंगे कि यार ये गाड़ी भी नहीं है अब हमारे पास। और इसके सबूत हमने देखे हैं पिछले कुछ समय में कि बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हमने खो दी। आप क्या समझते हैं इन गाड़ियों के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।